नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे पूरे दिन की एक झलक, जिसमें मेहनत भी है, भक्ति भी है और थोड़ा-सा कॉमेडी का तड़का भी। सुबह की शुरुआत होती है भगवान के नाम से। स्नान आदि पूरा करने के बाद पूजा की थाली सजाई गई। सभी मिट्टी के दियों को पानी से धोकर ऐसे चमकाया, जैसे कोई शादी में बाराती जाने वाला हो। दियों में देसी घी डाला और एक में सरसों का तेल। वो अलग ही स्टाइल का दीपक है भाई, जो स्पेशल शनि देव के लिए है। फिर घर के मंदिर में दीप जलाकर सभी देवी देवताओं को सुगंधित धूप अर्पित की। आरती की धुन के साथ घर में एक अलौकिक शांति छा गई। मंदिर में पूजा करने के बाद मैं पहुंचा बाबा जहारवीर जी की माड़ी पर, जिनका स्थान हमारे घर में ही है। सर्वप्रथम माड़ी की अच्छे से साफ सफाई की। साफ सफाई के बाद माड़ी पर पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र अर्पित किए और दीप जलाकर बाबा जी से प्रार्थना की कि हे बाबा जी, हमारे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएं और आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। इसके बाद पहुंचा अपने आवासीय क्षेत्र के मंदिर। सबसे पहले शिव परिवार को जल से स्नान कराया। ठंडा पानी डालते ही लगा जैसे भोलेनाथ बोले, भाई रुक जा, खुद तो गर्म पानी से नहा के आया है और मेरे ऊपर ठंडा पानी गिर रहा। फिर पीपल देवता को जल चढ़ाया, शनि महाराज का जाप किया और तुलसी माता के आगे प्रणाम कर केले के पेड़ के पास जाकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद मैं पहुंचा गुरु गोरखनाथ जी और जहारवीर पीर की माड़ी पर। वहां दीप जलाया, प्रणाम किया और फिर पहुंचा अपने पितृ स्थान। वहां जल और कच्चे दूध से पितरों को स्नान कराया। उस पल की शांति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दीप जलाकर आरती की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गया। अब बारी थी नगर देवता यानी खेड़ा महाराज जी के पास जाने की। सबसे पहले खेड़ा महाराज और भूमिया जी को स्नान कराया और फिर दीप प्रज्वलित कर मंगल कामनाएं की। अब पूजा पाठ के बाद मेहनत कश दिन की शुरुआत हुई। सबसे पहले दुकान पर पहुंचा। दुकान पर पहुंचते ही साफ सफाई का काम किया और फिर मंदिर में धूप दीप जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान किया। आज दुकान पर माल का नया स्टॉक आया था। सुबह से ही माल लगाने में लगे हुए थे। टाइम का कुछ पता ही नहीं चल पाया कि कब 4 बज गए। घर पहुंचा तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट चाय और ब्रेड टोस्ट मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किचन से आती चाय की खुशबू ने दिन भर की थकान को ऐसे मिटाया जैसे गर्म धूप में ठंडी हवा का झोंका मिल गया हो। मूढ़े पर बैठकर चाय के 2 घूंट लगाए और लगा जैसे आत्मा तक तरोताजा हो गई हो। थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर देखा घड़ी में 4 के पार हो गए। अब फिर निकल पड़ा दुकान की ओर, क्योंकि ग्राहक मेरा वहां इंतजार कर रहे थे। अपने प्यारे ग्राहकों के लिए 2 लाइनें कहता हूँ। ग्राहक सिर्फ दुकान की रौनक नहीं होते, वो हमारे लिए भगवान की झलक भी होते हैं। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने हमारे लिए ग्राहक बना दिए। जो मुस्कुरा देते हैं तो दिन बन जाता है। आज दुकान पर आई थी पायल दीदी, जो हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और ग्राहक भी। उनके साथ आया एक क्यूट बेबी जो कहता है, मामा मैं रोज आपके व्लॉग देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। रात के लगभग 11 बज चुके थे। थकान थी पर मन में संतोष था कि दिन भले ही लंबा हो पर हर पल सार्थक रहा। जरूरी सामान, लैपटॉप, मोबाइल, बिल बुक और दिन भर की यादें सब बैग में रखी। भगवान को नमन किया, जैसे दिन भर की मेहनत का हिसाब उन्हें ही सौंप रहा हूँ। दुकान का शटर धीरे धीरे नीचे किया तो लगा जैसे आज के दिन की कहानी वहीं बंद हो गई हो। स्कूटर पर बैठते ही हल्की हवा चली और फिर निकल पड़ा घर की ओर, जहां इंतजार था सुकून, परिवार और गर्मा गर्म खिचड़ी का। बिस्तर पर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज चुके थे। तो दोस्तों, आज की दिनचर्या यहीं खत्म होती है। मिलते हैं कल एक और नई सुबह, नई ऊर्जा और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।